हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो एंड माय यूट्यूब चैनल। हम आपका वेलकम करते हैं हमारे इस चैनल जेके ट्रेंडिंग न्यूज में। और काफी बड़ी अपडेट सेवा सिंह बालीजी की तरफ से आप सब एसपीओज के लिए और हमारे जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी यहाँ पे डिसएंगेज एसपीओज हैं उन सब के लिए यहाँ पर निकल कर आ रही है। पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में यहाँ पे मिलने वाली है। और उसके साथ साथ हम आपको बताते चले कि सेवा सिंह बालीजी ने यहाँ पे आपकी यहाँ पे जो सैलरी डबल होने वाली है उसके बारे में भी यहाँ पे अपडेट दी है। और उसके साथ साथ सेवा सिंह बालीजी ने यहाँ पे बोला है कि आज से पहले हमारे जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी एसपीओज थे उन्हें सिर्फ 200 रुपए दिहाड़ी पे यहाँ पे लगाया था। गवर्नमेंट को यहाँ पे शर्म आनी चाहिए कि 200 रुपए दिहाड़ी पे एक एसपीओज को यहाँ पे लगाया गया था। और उसके साथ साथ हम आपको बताते चले कि सेवा सिंह बालीजी यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी जी से यहाँ पे मिले थे और नरेंद्र मोदी जी से यहाँ पे एक रिक्वेस्ट की थी। और नरेंद्र मोदी जी ने सेवा सिंह बालीजी की रिक्वेस्ट पे जम्मू एंड कश्मीर के जो चीफ सेक्रेटरी है उनको एक नोटिस जारी किया था। लेकिन अभी तक यहाँ पे जो चीफ सेक्रेटरी है उन्होंने यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया। और आपकी रेगुलर पॉलिसी के लिए यहाँ पे जो उन्होंने कहा था इस नोटिस में, तो सेवा सिंह बालीजी यहाँ पे पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में यहाँ पे देंगे। तो वीडियो को यहाँ पे बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके रिलेटेड यहाँ पे डेली अपडेट लाते रहते हैं। जो बिल्कुल यहाँ पे रियल अपडेट होती है वो हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करें अपने चैनल पर उसकी अपडेट आपको सबसे पहले यहाँ पे मिल जाए। और उसके साथ साथ हम आपको बताते चले कि हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ पे क्रिएट किया है हमारे जितने भी यहाँ पे एसपीओज हैं डेली वेजर से। उस व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ पे कमेंट बॉक्स में यहाँ पे डाल दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे जो अपडेट आती है वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में यहाँ पे अपडेट करता हूँ। तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना ना बोले। और अब मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ इस वीडियो की तरफ। तो वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करके शेयर करें। जिस तरीके से हमने एक मूवमेंट को शुरू किया था पिछले 6-7 साल से, उसमें आपने भी इस मूवमेंट में जो आपने अपना रोल निभाया है उसके लिए पूरे 35,000 परिवार की तरफ से मैं आपको और आपके चैनल को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा। जी सेवा सिंह बालीजी, फिर से आपने दिल्ली का दौरा किया, क्या कोई बात बनी है, क्या बात बन पाई है? फिर से आपको वही यानी कि जुमलेबाजी सुननी पड़ी है या इस पर कितना अमल हुआ ये जानना चाहिए। मैं एक सिंपल सी बात कहना चाहूँगा। मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ। मैं एक जो भी मूवमेंट ये चलाई है मैं एक हिंदुस्तानी शहरी होने के नाते जो हिंदुस्तान के हर एक शहरी को आज़ादी है बोलने की, उसी चीज़ को लेकर मैंने एक आवाज़ को बुलंद किया था, जिसमें मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा कि जो एसपीओज है हमारे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, वो बेल्ट फोर्स में होने की वजह से वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए मैंने सोचा कि इनकी आवाज़, और दूसरी बात वो है, एक तो प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते और दूसरी बात जो है वो अपने किसी भी हायर अथॉरिटी यानी बड़े ऑफिसर के पास तक नहीं जा सकते, क्योंकि उनको डर रहता है कि कहीं हमें टर्मिनेट न कर दिया जाए। तो उस वजह से मैंने समझा कि इनकी आवाज़ तो कोई भी नहीं उठाता। और पिछले 7-8 साल से मैं इस आवाज़ को उठा के जी मगर उसमें मैं ये बताऊंगा कि काफ़ी हद तक हमें कामयाबी तो मिली थी। उनके लिए थोड़ी बहुत सैलरी में इजाफा किया गया। अब हमारे कुछ लीडर जो है वो डायरेक्ट बोलते हैं जी हमने उनके 18,000 रुपया सैलरी कर दी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कंप्लीट और क्लियर करना चाहूँगा कि 18,000 सैलरी उन एसपीओज की गई है जिनकी 15 साल सर्विस हो चुकी है। बिल्कुल सर, उनकी 18,000 रुपया की गई है। और जो 3 साल तक सर्विस करने वाले जो एसपीओज हैं यानी शुरू से 3 साल तक, उनको मात्र 6,000 रुपया यानी 200 रुपीज़ पर डे। और दूसरी बात, हर रोज़ आप सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, बड़ा दुख होता है कि 200 रुपये दिहाड़ी मिलने वाला एक एसपीओ हमारा भाई, हर रोज़ कोई दिन ऐसा नहीं होता है जिस दिन वो शहादत नहीं देते हैं, और वो भी हमारे देश के लिए, हमारे जम्मू कश्मीर के लिए और हमारी सुरक्षा के लिए। तो मेरे हिसाब से हमारे लीडरों को शर्म आनी चाहिए और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को शर्म आनी चाहिए। एक तरफ से देश के नाम पर शहादत देने वाला एक परिवार का एक दिया, एक चिराग बुझ जाता है, मगर उसको जो तनख्वाह दी जाती है मात्र 200 रुपीज़ पर डे, वो एक बड़ी शर्म की बात है। उसी सिलसिले को लेकर मैंने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, जिसमें मीडिया का जो रोल रहा है वो भी आप सबका इसमें साथ हमें रहा है, तभी जाके इस मूवमेंट को मैं आगे लेने में कामयाब रहा।
और काफी हद तक हमें कामयाबी भी सर, अब मिली। दिल्ली में जो इस बार गए हैं, क्या क्या लेके आए वहां से? मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने पिछले इन्हीं एसपीओ के मुद्दों को लेकर मैंने एक बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम दिया था, यहाँ से दिया था। उसके बाद दिल्ली में उनके कार्यालय में जाके दिया था और वहाँ पर उन्होंने मुझे जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब के लिए दिया था लिखकर कि इनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम कर दी जानी चाहिए। हमने मांगा था और पहले तो हमने मांगा था कि इनकी सैलरी बढ़ाई जाए। जब सैलरी में बढ़ोतरी इन्होंने की तो उसमें भी इन्होंने वो मतलब सौतेली माँ जैसा सलूक जो है जारी रखा। तो बड़ी कोशिश करने के बाद मैंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया जो वक्तन वक्तन में आपके चैनल्स के माध्यम से तमाम एसपीओज को और जम्मू कश्मीर और पूरे देश की जनता को जानकारी देता रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। और उसके बाद मैंने ये फैसला लिया कि सुप्रीम कोर्ट यानी अदालत अदालिया का दरवाज़ा खटखटाने के बगैर कोई चारा नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो गवर्नर इंतजामिया और जो भी सरकारें नहीं हो उनका रवैया जो जम्मू कश्मीर एसपीओ के मुतलिक था वो ठीक नहीं था। मैं मजबूर होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुंचा और एक महत्वपूर्ण बात भारत देने वाला एक परिवार का एक दिया एक चिराग बुझ जाता है मगर उसको जो तनख्वाह दी जाती है मात्र 200 रुपीज़ पर डे, वो एक बड़ी शर्म की बात है। उसी सिलसिले को लेकर मैंने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है जिसमें मीडिया का जो रोल रहा है वो भी आप सबका इसमें साथ हमें रहा है, तभी जाके इस मूवमेंट को मैं आगे लेने में कामयाब रहा और काफ़ी हद तक हमें कामयाबी भी मिली। दिल्ली में जो इस बार गए हैं, क्या क्या लेके आए वहां से? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने पिछले इन्हीं एसपीओ के मुद्दों को लेकर मैंने एक बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम दिया था, यहाँ से दिया था। उसके बाद दिल्ली में उनके कार्यालय में जाके दिया था और वहाँ पर उन्होंने मुझे जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब के लिए दिया था लिखकर कि इनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम कर दी जानी चाहिए। हमने मांगा था और पहले तो हमने मांगा था कि इनकी सैलरी बढ़ाई जाए। जब सैलरी में बढ़ोतरी इन्होंने की तो उसमें भी इन्होंने वो मतलब सौतेली माँ जैसा सलूक जो है जारी रखा। तो बड़ी कोशिश करने के बाद मैंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया जो वक्तन वक्तन में आपके चैनल्स के माध्यम से तमाम एसपीओज को और जम्मू कश्मीर और पूरे देश की जनता को जानकारी देता रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। और उसके बाद मैंने ये फैसला लिया कि सुप्रीम कोर्ट यानी अदालत अदालिया का दरवाज़ा खटखटाने के बगैर कोई चारा नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो गवर्नर इंतजामिया और जो भी सरकारें नहीं हो उनका रवैया जो जम्मू कश्मीर एसपीओ के मुतलिक था वो ठीक नहीं था। मैं मजबूर होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुंचा और एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा जिसमें मैंने इसी दौरान देश के प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी साहब उनके भाई प्रहलाद मोदी साहब से भी मेरी एक मीटिंग हुई जिसमें वो यूट्यूब पे अवेलेबल है और मीडिया में भी आया था दिल्ली से। और उनसे मैंने यही गुजारिश की थी कि जम्मू कश्मीर में एक तो हमारे एसपीओ भाई जो है वो सफ़र कर रहे हैं और दूसरी बात डेली वेजेस हमारे जो है 90% डेली वेजर जो है वो आज तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनको कोई सुनने वाला नहीं है। कई डिपार्टमेंट्स मैंने जब सारी जानकारी उनको दी जिसमें डिसएंगेज एसपीओज की भी बात हुई तो एसपीओज की बात हुई और मैं शुक्रिया करना चाहता हूं क्योंकि वो सरकार में होने के बावजूद भी उन्होंने मुझे ये बताया और उनको मैंने ये बताया कि एक देश का प्रधानमंत्री लिख सकता है कि इनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम करो, मगर हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब के पास टाइम ही नहीं है उसको प्रोसेस करने का या उसको फॉलो अप करने का या उसको इम्प्लीमेंट करने का उस ऑर्डर को। यानी प्रधानमंत्री जी की बात या उस ऑर्डर को बड़ी विडंबना की बात है सर, जहाँ पर प्रधानमंत्री जी की एक आवाज पर पूरा देश थाली और ताली बजाता है, पूरा देश उनको सुनने के लिए एकदम से उत्सुक हो जाता है। और वहीं पे दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी अगर कोई ऑर्डर निकालते आदेश निकालते हैं उसका उल्लंघन किया जाता है। ये किस तरह की राजनीति चल रही है सर? और ये जो चीज मैं आपसे कह रहा हूँ ये विद प्रूफ कह रहा हूँ, ये सारे लेटर्स मेरे पास मौजूद हैं। उसके बाद जब मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को जब लेटर दिखाया उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया। 18 महीने हमसे लैप्स हो गया, लिख के दिया है, मेरे पास कापी मौजूद है कि हमारे से 18 महीने जो लैप्स हो गया, जो रेगुलर पॉलिसी थी इनकी उस मैटर को हमसे 18 महीने तक लैप्स हुआ। उसके लिए उन्होंने डीजी साहब को एक होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब ने लिखा कि इसका फर्दर डिले नहीं होना चाहिए
और इस वक्त मैं आपके जानकारी में ये बताना चाहूँगा कि कुछ बयान सुनने में आ रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मैं जब दिल्ली गया था पिछले दिनों में जो मेमोरेंडम दिया था उसके बारे में, क्योंकि एक तरफ से तो मैं सरकार से भी वार्तालाप कर रहा हूँ, सरकार तक भी जा रहा हूँ बार बार, दूसरी तरफ मैंने कानून का दरवाजा भी खटखटाया। अब हम ये चाहते हैं कि बयानबाजी तो जो भी हुई बहुत हो गई बयानबाजी, और मैं भी बहुत अरसे से अब इंसाफ मिल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। हम ये कहते हैं कि एसपीओज की सैलरी डबल हो जाए। सबसे पहला शख्स सेवा सिंह बाली होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को सेवा सिंह बाली उन 35,000 परिवार की तरफ से पहला शख्स होगा जो उनको सलूट करेगा। मगर खाली बयानबाजी से नहीं होना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करो ताकि कागजी कार्रवाई जी ताकि ये मजीद सफर न करे हमारे जो एसपीओज हैं या उनके परिवार हैं। सेवा सिंह बाली जी, एक एसपीओज की और भी परेशानी जो हम आपसे माध्यम से मैंने जब सारी जानकारी उनको दी, जिसमें डिसएंगेज एसपीओज की भी बात हुई, तो एसपीओज की बात हुई, और मैं शुक्रिया करना चाहता हूं क्योंकि वो सरकार में होने के बावजूद भी उन्होंने मुझे ये बताया, और उनको मैंने ये बताया कि एक देश का प्रधानमंत्री लिख सकता है कि इनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम करो, मगर हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब के पास टाइम ही नहीं है उसको प्रोसेस करने का या उसको फॉलो अप करने का या उसको इम्प्लीमेंट करने का उस ऑर्डर को। यानी प्रधानमंत्री जी की बात या उस ऑर्डर को बड़ी विडंबना की बात है सर, जहाँ पर प्रधानमंत्री जी की एक आवाज पर पूरा देश थाली और ताली बजाता है, पूरा देश उनको सुनने के लिए एकदम से उत्सुक हो जाता है। और वहीं पे दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी अगर कोई ऑर्डर निकालते, आदेश निकालते हैं, उसका उल्लंघन किया जाता है। ये किस तरह की राजनीति चल रही है सर? और ये जो चीज मैं आपसे कह रहा हूँ, ये विद प्रूफ कह रहा हूँ, ये सारे लेटर मेरे पास मौजूद हैं। उसके बाद जब मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को जब लेटर दिखाया, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया। 18 महीने हमसे लैप्स हो गया, लिख के दिया है, मेरे पास कापी मौजूद है कि हमारे से 18 महीने जो लैप्स हो गया, जो रेगुलर पॉलिसी थी इनकी, उस मैटर को हमसे 18 महीने तक लैप्स हुआ। उसके लिए उन्होंने डीजी साहब को, एक होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब ने लिखा कि इसका फर्दर डिले नहीं होना चाहिए। और इस वक्त मैं आपके जानकारी में ये बताना चाहूँगा कि कुछ बयान सुनने में आ रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मैं जब दिल्ली गया था पिछले दिनों में जो मेमोरेंडम दिया था उसके बारे में, क्योंकि एक तरफ से तो मैं सरकार से भी वार्तालाप कर रहा हूँ, सरकार तक भी जा रहा हूँ बार बार, दूसरी तरफ मैंने कानून का दरवाजा भी खटखटाया। अब हम ये चाहते हैं कि बयानबाजी तो जो भी हुई बहुत हो गई बयानबाजी, और मैं भी बहुत अरसे से अब इंसाफ मिल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। हम ये कहते हैं कि एसपीओज की सैलरी डबल हो जाए। सबसे पहला शख्स सेवा सिंह बाली होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को सेवा सिंह बाली उन 35,000 परिवार की तरफ से पहला शख्स होगा जो उनको सलूट करेगा। मगर खाली बयानबाजी से नहीं होना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करो ताकि कागजी कार्रवाई जी ताकि ये मजीद सफर न करे हमारे जो एसपीओज हैं या उनके परिवार हैं। सेवा सिंह बाली जी, एक एसपीओज की और भी परेशानी जो हम आपसे माध्यम से, क्योंकि आप एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जो वाकई बड़े हिम्मत वाले इंसान के बस की बात है। आम इंसान की बस की बात नहीं होती कि अपना मुफाद को पीछे रखकर, किसी भी तरह की बात को पीछे रखकर आप निस्वार्थ होकर इन 35,000 एसपीओज नहीं बल्कि उनके परिवारों के लिए लड़ रहे हैं। सबसे बड़ा एक सवाल है कि जो एसपीओज आपने कहा जो महज 6,000 रुपया लेते हैं, उन लोगों को ऐसी जगह पर डेप्यूट किया गया, उनको वहाँ पे अपॉइंट किया गया, वहाँ पे लगाया गया जहाँ से महज उनके घर का जो डिफरेंस है, यानी कि जो डिस्टेंस है, उसके किराए में ही उनकी पूरी सैलरी निकल जाती है, फिर भी वो काम कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? मैं कहता हूं कि जो जम्मू कश्मीर के जो हमारे हुक्मरान हैं, जैसे यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर को बदनाम किया जाता है, मैं कहता हूं कि जितना जम्मू कश्मीर के लोग सेकुलर हैं हमारे देश के मुतालिक, उतना मैं कहता हूं कि किसी भी रियासत से कम हमारे लोग भी सेकुलर नहीं हैं। मैं जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट्स का दौरा करके आया हूं, जिसमें कुपवाड़ा, बडगाम, बारामूला, शोपियां, अनंतनाग, श्रीनगर, जो बहुत कहने में सुनने में आते हैं कि बहुत डिस्टर्ब इलाके हैं, मिलिटेंसी वाले इलाके हैं, मगर मैंने वहाँ पर हर जगह पर यही पाया
कि वहाँ पर सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और जम्मू कश्मीर के पूरा दौरा करने से मुझे यही मालूम हुआ कि जम्मू कश्मीर के लोग आज की डेट में अपने आप को लावारस समझते हैं। हाँ, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमारा नुमाइंदा ही कोई नहीं है। पिछली सरकारों ने कश्मीर के नौजवानों को 70 साल से खाली वोट बैंक की राजनीति के लिए उनको लूटा और उनके कत्लेआम करवाया अपनी कुर्सी के लिए। और जब धारा 370 और जब 35A हटने के बाद, और दूसरी बड़ी बात है कि एक उम्मीद जगी थी कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से हमारी भारतीय जनता पार्टी के लीडर बयान देते थे, हम ये करेंगे, वे करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, जब सरकार आई, सरकार बनने के बाद सरकार गिर भी गई। आज भी सेंटर में गवर्नमेंट तो उन्हीं की चल रही है। आज भी 90% डेली वेजर जो हैं सड़कों पर हैं जनाब। मैं जहां भी गया, जिस डिस्ट्रिक्ट में भी गया, मैं एक जानकारी देना चाहूँगा। PWD के कुछ डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स मुझे मिले जो तकरीबन डाक बंगलों में ड्यूटी करते हैं। कोई भी VIP जाता है और डाक बंगला खोलने के लिए डेली वेजर जाता है, बिजली के खंभे को ऊपर चढ़ने के लिए डेली वेजर जाता है, पानी खोलने के लिए PHA का डेली वेजर जाता है। नहीं मिल रही है 72 महीनों से जी। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक परिवार का जो हेड है, जिसका दिया या चिराग चूल्हा उसी की मात्र छोटी सी तनख्वाह पर चलता हो, और वो भी कहीं साल ना मिले तो कहीं महीने न मिले, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो भी SPOs के लिए बयान दिया गया है कि इनकी सैलरी डबल हुई है, मैं आपके चैनल के माध्यम से होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बाकी जिनका आप नाम लेते हैं उनको तो मैं लीडर मानता नहीं, क्योंकि वो तो चौकीदारी करते हैं, वो तो बहुत पहले कर देना चाहिए था अगर क्या होता। जो डिसएंगेज हुए हमारे SPO भाई, उनका क्या कहना, उनके लिए क्या अभी तक क्यों नहीं DGP जम्मू इस पर कोई संज्ञान लेते, इस पर क्यों नहीं उनको री एंगेज किया गया? सबसे बड़ा सवाल निशाना है, क्योंकि इस पर काफी प्रोटेस्ट भी आपने किया था। ये वही सरकार है यार, ये वही भाजपा सरकार है जिसने, जो कि केंद्र में आने से पहले, हुकूमत में आने से पहले वायदे किए थे गरीबी को हटाएंगे, गरीबों को नहीं, पर आज गरीबों को हटाया जा रहा है। रोजगार देंगे, आज रोजगार छीना जा रहा है। के वायदा खिलाफी हो रही है, क्या कहेंगे? आपको मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा। हर एक आदमी को भगवान भी, खुदा भी उसको मौका देता है। तो अगर गलत काम करेगा तो जा, मैं तुझे खुली डोर छोड़ता हूँ, तो करते जा, कहाँ तक करता है। उसी तरीके से हर एक शख्स को या हर एक लीडर को या हर एक किसी भी तंजीम से वो जुड़ा हो या किसी भी मतलब कोई भी काम करने वाला जो हो, उसको मौका मिलता है भगवान की तरफ से। जो अच्छा काम करता है उसको बहुत ज़्यादा कठिनाई आती है, जो बुरा काम करता है उसको फिलहाल के लिए काफ़ी छूट दी जाती है। आने वाला वक्त जो है, जम्मू कश्मीर के अंदर, मैं हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर गया हूँ। ये सवाल जो आपने पूछा मैडम जी, इसका जवाब आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर की जनता ने अपने दिल में सोच लिया है, और वो जवाब खुद देंगे। हमें अपनी ज़बान खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह से भाजपा सरकार के नेता बड़े बड़े कहते हैं कि पहली सरकारों की जो पाप की घंटी थी हमारे गले बांधी है, ये पहली सरकारों ने डेली वेजर, पीच के जो लेबर ये लोग लगाए हैं, तो पाप की घंटी है। जिस तरह से उन्होंने कहा था, आज वो सरकारें कहा है, तो आने वाले समय में इस सरकार का क्या हाल होगा ये आप भी जानते हैं, ये हमारी जनता भी भली भांति जानती है। जैसे आपने जो आपके सामने बिल्कुल स्टेट डिपार्टमेंट का ऑफिस है, वहाँ के लोग जो कैजुअल लेबर महिलाएं तक बाहर बैठी थी कितने दिनों से, उनको भी आश्वासन दिया गया। PHEPDD डेली वेजर कैजुअल लेबर लगातार आज महीना से ऊपर हो गया, वो लोग बैठे हुए हैं। CISF BSF के एक्सपीरियंस लगातार भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर 2-2.25 महीने से धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ट्रेडर्स वाइन शॉप एसोसिएशन के वो लोग आज भाजपा के ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर चल क्या रहा है? सेवा सिंह बाली जी, अगर वही लोग तो उनके पीछे चलते थे ना। बिल्कुल, आज वही सवाल हमने भी पूछा। जवाब देने वाली जनता है। बिल्कुल सेवा सिंह जी, आज हमने यही सवाल उनसे भी किया कि जो लोग आज भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, कि वही लोगों में से हैं, उसी जनता में से जिन्होंने 370 और जो हमारी स्टेट उठ छीनने के बाद स्वागत किया था भाजपा, खुले हाथों से, खुले बाहों से किया था। आज वही जनता कह रही है, सवाल कर रही है, क्या हमने भाजपा को वोट देकर गलती की? आज पूछता है जम्मू,
आज भारत में इस समय हम जम्मू की बात करें, आज पूरा जम्मू पूछ रहा है भाजपा सरकार से। मैंने आप ही के चैनल के माध्यम से, आपके पास रिकॉर्ड होगा, मैंने कई बार जो आप पूछ रहे हो, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जम्मू कश्मीर में जो हमारे लीडर हैं, मैं उनको बिजनेसमैन कहता हूँ। बिजनेस में फायदे के लिए कुछ भी किया जाता है और वो हो रहा है, उसमें कोई नई बात तो नहीं है मेरे हिसाब से। बिजनेस में हर एक बिजनेसमैन का फोकस रहता है कि मुझे प्रॉफिट कहाँ से मिले, मुझे ज़्यादा बेनिफिट कैसे मिले, चाहिए उसके लिए उसको जम्मू कश्मीर के वाइन शॉप को बेचने की जरूरत क्या है, जम्मू को भी बेच सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए, क्योंकि बिजनेस का मतलब ही होता है प्रॉफिट कमाना। लीडरशिप की क्वालिटी अलग होती है, लीडर एक अलग होता है। मैं अपनी बात बताऊं, मैं इलेक्टेड पंच भी नहीं हूं, पूरे हिंदुस्तान में सेवा सिंह बाली का नाम जानती है दुनिया। और आपने तो सेवा जी बाली कोई वोट भी नहीं लिया है। मैं कहता हूँ मैं इलेक्टेड पंच नहीं हूँ, मैं यही तो कहना चाहता हूँ, मैं इलेक्टेड पंच भी नहीं हूँ, मगर जिस पार्टी की हुकूमत है उसका अध्यक्ष, जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष को मैं, आपने उनसे भी पूछा होगा मेरे बारे में सवाल और मेरे से भी पूछ रहे हो। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं किसी के खिलाफ, और ये इतने लोग कहाँ गए, और मैंने ये बोला कि मैंने सिर्फ इन लोगों को, ये मेरे कांटेक्ट वाले लोग हैं जिनको मैं फोन पे कांटेक्ट करता हूँ। जिस दिन मैं रैली करूंगा जिस भी डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर पूरे जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी वहां पर लगानी पड़ेगी, वहां जगह ही नहीं मिलेगी। मैंने जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों के अंदर जगह बनाई है, बिल्कुल अपने काम से सर। मैं काम करके दिखाया है। कई लोगों की मैंने पेंशन्स लगाई है, कई लोगों को मैंने बेनिफिट्स दिए हैं। एसपीओ जो इस वक्त 18,000 तक पहुंचे हैं, वो सेवा सिंह बाली के संघर्ष की मेहनत का नतीजा है। और ये लीडर जो भी कहें, मगर वो जो मेरा परिवार है, 35,000 परिवार, 101% वो जानते हैं कि ये किसकी मेहनत है, क्योंकि उनको जिसके ऊपर गुजरती है उसको पता होता है। मैं ये दावे से कह सकता हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर कहना चाहूँगा, कोई भी ऑफिसर हमारे जम्मू कश्मीर के एसपीओ के साथ नाइंसाफी न करें और उनके साथ तानाशाही रूप न करें, और हमारे जम्मू कश्मीर के, लद्दाख के किसी भी एसपीओ को परेशान करने की कोशिश न करें। और इस वक्त भी जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ का मैटर जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट में है, और आज की डेट में नोटिस भी इशू है। नोटिस का जवाब हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम ने देना है, और मुझे उम्मीद है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम भी इनके फेवर में, क्योंकि रेगुलर पॉलिसी कोई बड़ी बात नहीं है, डिजर्व करते हैं बिल्कुल। और सबसे पहले कर रहे हैं जनता को और देश को सर, सबसे पहले ये जाते हैं जहां भी इनकाउंटर होता है, सबसे पहले। और आप देखते हो कि सबसे पहले न्यूज आ जाती है कि फलाने जगह पर इनकाउंटर में एसपीओ शहीद हो गया। शर्म आनी चाहिए अगर एक तरफ से वो बेचारे। और दूसरी बात बताना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर एक डिस्टर्ब यूटी है, या भी हमारे लड़के जो हैं, युवा है, पढ़े लिखे लड़के, हमारे देश के लिए, हमारे लिए, हमारे लीडरों के लिए, हम सारी जनता के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं और शहादत तक दे रहे हैं। उसके बाद भी उनके साथ नाइंसाफी जारी रहेगी। तो मेरा यही मानना है कि अब ज़्यादा देर जम्मू कश्मीर के जो गरीब जनता है वो बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि जम्मू कश्मीर के अवाम, और दूसरे जो डिसेंगेज एसपीओ की बात आपने कही थी, डिसेंगेज एसपीओ हैं, उनके कहीं डिसेंगेज एसपीओ के केसेस मेरे पास आए हैं। मैंने डीजी साहब को भी वो लिखा है, मैंने होम मिनिस्टर साहब को भी लिखा, और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स के थ्रू एक सैंपल लेटर बजारिया स्पीड पोस्ट डीजी साहब को लिखा था। क्योंकि सेंटर में जब मैं गया था डिसेंगेज एसपीओ के बारे में, उन्होंने कहा कि ये डीजी साहब के हाथ में है, डीजी साहब खुद इनको रीएंगेज कर सकते हैं। तो क्यों नहीं सर अभी तक किया जा रहा? डीजी साहब को तो जो करना चाहिए था, जो कर देना चाहिए था, वो भी नहीं करते हैं। ये तो एक थोड़ा हटके है। जो करना चाहिए था, जो कर देना चाहिए था, वो भी नहीं किया। और ये तो अलग हटके मसला। अब इसमें हमने होम मिनिस्टर साहब से, पिछली बार मैं गया था, मैं एक तो मैंने खुशकिस्मती थी कि मुझे अमित शाह साहब से अपॉइंटमेंट, जो मैंने एक रिक्वेस्ट भेजी थी उनको, तो उसका मुझे टाइम तो मिल गया था। मगर बदकिस्मती ये रही कि वो इलेक्शन, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन में बिजी होने के कारण वो आए नहीं अगले दिन शाम को, ताकि दूसरे दिन वो मेरे से मुलाकात नहीं। मगर उन्होंने मैसेज रखा था कि जो भी कागज़ वहाँ पर, जो भी आज के डेट में डेपुटेशन मिलना चाहता था, उनके डॉक्यूमेंट्स आप रख लीजिए और उस पर हम कार्रवाई करेंगे। अब मैं वेट करूँगा, कुछ ही दिनों के बाद मैं फिर दिल्ली जाऊँगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, इन डिसेंगेज एसपीओ के लिए अगर
मिनिस्ट्री ऑफ MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दिल्ली ने अगर कोई पॉजिटिव जवाब नहीं दिया, उसी लेटर को, उसी आर्डर को हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे और तमाम जम्मू कश्मीर के डिसंगेज SPOs के लिए राहत और इंसाफ के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में, इनके लिए भी हम सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं।